और चलिए शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, जहां अमित शाह आज चुनाव प्रचार करेंगे। प्रचार पथ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। जसूर में प्रचार अभियान वो आज चलाएंगे, जनसभा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी रणवीर सिंह निक्का के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लगातार हिमाचल प्रदेश में गृह मंत्री ने कमान संभाल रखी है, वहीं आज जसूर में रणवीर सिंह निक्का के पक्ष में वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, वोट की अपील करेंगे, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां मंच से गिनाते हुए नजर आएंगे। बीते 4 दिनों से लगातार प्रचार प्रसार की कमान अमित शाह ने संभाल रखी है और उसी क्रम में आज वो जसूर जाएंगे और रणवीर सिंह निक्का के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज प्रचार प्रसार करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ की 3 रैलियां होनी हैं। हरोली विधानसभा क्षेत्र में आज वो अपनी पहली रैली करेंगे, उसके बाद नगवाई में प्रचार अभियान करेंगे, द्रंग में भी वो एक सभा को संबोधित करेंगे। वहीं दून विधानसभा क्षेत्र में उनकी जनसभा होनी है। भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार अभियान आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। सबसे दिलचस्प तस्वीर हरोली में नजर आएगी, जब एक ही समय सलोह और कांगड़ में प्रियंका गांधी वाड्रा और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ अपने अपने प्रत्याशियों के लिए, भाजपा के लिए और कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करते हुए दोनों ही दिग्गज नजर आएंगे। इसके अलावा 3 अन्य विधानसभा क्षेत्रों के लिए योगी आदित्यनाथ आज प्रचार करेंगे। वहीं अगर प्रियंका गांधी वाड्रा की हम बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी लगातार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रही हैं। आज वो नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के लिए प्रचार करेंगी। हरोली में आमने सामने होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी वाड्रा। तो आपको बता दें, हरोली में आज प्रियंका गांधी वाड्रा, मुकेश अग्निहोत्री नेता विपक्ष हैं, उनके लिए वोट की अपील करती हुई नजर आएंगी। 4 बार से लगातार हरोली से विधायक हैं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री। तो जहां एक तरफ भाजपा सेंधमारी करने की कोशिश हरोली में करेगी, वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा हरोली में कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए आज मंच से संबोधन करेंगी और मुकेश अग्निहोत्री के पक्ष में वोट करने की अपील जनता से करेंगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज बल्ह में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। विधानसभा क्षेत्र के पैड़ी में वो जनसभा करेंगे। भाजपा प्रत्याशी इंद्र सिंह गांधी के लिए वो वोट की अपील करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज बल्ह विधानसभा क्षेत्र के पैड़ी गांव में जाएंगे और राजनाथ सिंह प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी लगातार हिमाचल प्रदेश में प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। उनका तूफानी प्रचंड प्रचार जारी है। कुल्लू के बंजार और सराज, जो कि उनका गृह क्षेत्र है, वहां पर आज जनसभा करेंगे। इसके अलावा शिमला संसदीय क्षेत्र के चौपाल भी वो जाएंगे। सोलन संसदीय क्षेत्र के अर्की में विधानसभा क्षेत्र में वो प्रचार करेंगे। वहीं आपको बता दें कि सराज में भी आज उनका प्रचार प्रसार होना है। वो सराज से नाता रखते हैं और सराज उनका गृह क्षेत्र है, इस लिहाज से सराज में उनका संबोधन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ साथ शिमला विधानसभा क्षेत्र के भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आज वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी आज एक बार फिर से प्रचार प्रसार करेंगे। चंबा के चुराह जाएंगे। इसके अलावा कांगड़ा के ज्वालामुखी में जनसभा करेंगे। नूरपुर में भी वो प्रचार करेंगे। इसके अलावा हमीरपुर, जो उनकी गृह जिला है, वहां के बटसर में भी जनसभा करेंगे। इसके अलावा छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं में भी वो हिस्सा लेंगे, जिसमें ब्याड़, बड़ी, कमल टेंट, जंजियाड़ी, टियाले और घगोट कलां गांव शामिल है, जहां पर ये नुक्कड़ सभाएं करेंगे। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। भाजपा के पक्ष में माहौल बनाते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक बार फिर आज नजर आएंगे। संतरी खड़ा रहेगा। और कांग्रेस की तरफ से आज स्टार प्रचारक के तौर पर देवभूमि हिमाचल सचिन पायलट पहुंचे हुए हैं। उनका ये चुनावी दौरा है। दून में वो जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसे संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी राम कुमार चौधरी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए सचिन पायलट नजर आएंगे। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं
कांग्रेस पार्टी का युवा चेहरा माने जाते हैं और आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार की कमान आज सचिन पायलट संभालेंगे। जहां एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा हरोली में, तो दून विधानसभा क्षेत्र में आज सचिन पायलट कांग्रेस प्रत्याशी रामकुमार चौधरी के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वहीं भाजपा की तेज तर्रार नेत्री स्मृति ईरानी भी आज प्रचार प्रसार अभियान में हिस्सा लेंगी। हिमाचल में 3 जनसभाओं में वो शामिल होंगी। रेणुका जी, इंदौरा और नूरपुर में आज वो जनसभा करेंगी। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करती हुई स्मृति ईरानी एक बार फिर से हिमाचल पहुंचने वाली हैं और नूरपुर, इंदौरा और रेणुका जी विधानसभा क्षेत्रों में आज वो भाजपा के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, जो लंबे समय से हिमाचल में चुनाव को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। प्रचार अभियान में आज वो हिस्सा लेंगे। रामपुर, जुब्बल और कोटखाई जो कि शिमला संसदीय क्षेत्र के इलाके हैं, वहां पर कांग्रेस डोमिनेंट इलाके माने जाते हैं, वहां पर जनसभा करेंगे। भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि बीते कल भाजपा ने अपना दृष्टि पत्र जारी किया है, उसको लेकर भी वहां पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। भाजपा के पक्ष में पूरे तरीके से माहौल बनाने की कोशिश इस इलाके में की जाएगी, क्योंकि आपको बता दें रामपुर गृह क्षेत्र था दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का। इस लिहाज से वहां पर कांग्रेस का दबदबा माना जाता है। वहां पर भाजपा के पक्ष में वो माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। जुब्बल कोटखाई उपचुनाव में जो भाजपा हार गई थी, वहां पर भी भाजपा के लिए कड़ी चुनौती है। रोहडू विधानसभा क्षेत्र की भी अगर हम बात करें तो ये कुछ अपर हिमाचल के इलाके हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा माना जाता है। ऐसे में जेपी नड्डा का वहां पर जाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अपने आप में काफी दिलचस्प होगा। कांगड़ा के धर्मशाला की बात करें तो वहां पर आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह नजर आएंगे। धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनका कार्यक्रम रखा गया है। डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए वो नजर आएंगे। पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार वो वहां पर करते हुए नजर आए। तो धर्मशाला की कमान जितेंद्र सिंह ने अपने हाथों में संभाली। वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां उन्होंने जनता के बीच रखी। इसके अलावा आपको बता दें 9 नवंबर को कांगड़ा के शाहपुर के चंबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। वहां पर किस तरीके से तैयारियां उनके स्वागत के लिए की गई हैं, उन तैयारियों का जायजा भी जितेंद्र सिंह ने लिया। इसके अलावा भाजपा के पक्ष में माहौल बनाते हुए वो भी नजर आए। तो आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह ने धर्मशाला में आज चुनाव प्रचार की कमान संभाली। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया, जो 9 नवंबर को एक बार फिर हिमाचल के चुनावी दौरे पर आने वाले हैं। धर्मशाला में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।